एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें भारत और चीन। अक्सर ये सवाल उठता है कि इन दोनों में से सैन्य तौर पर कौन ज्यादा शक्तिशाली है। चलिए आज इसी का विश्लेषण करते हैं और इनकी ताकत को हर पैमाने पर तौलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन ज्यादा मजबूत है? अगर कभी इन दोनों के बीच टकराव की नौबत आ जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी भी सेना की ताकत को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद को देखना जरूरी होता है, और ये बुनियाद टिकी होती है दो चीजों पर: पैसा यानी डिफेंस बजट और इंसानी ताकत यानी सैनिक। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की। यहाँ पर चीन काफी आगे दिखता है। चीन का सालाना रक्षा खर्च आप मानकर चलिए लगभग 250 से 300 बिलियन डॉलर के बीच है, और इसके मुकाबले में भारत का बजट है करीब 70 से 75 बिलियन डॉलर। मतलब साफ है, चीन अपनी सेना पर भारत से 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बजट के बाद अब आते हैं सैनिकों की गिनती पर। यहाँ भी नंबर्स चीन के पक्ष में हैं। चीन के पास लगभग 20 लाख एक्टिव सैनिकों की फौज है, वहीं भारत के पास ये आंकड़ा करीब 14 लाख का है। तो मैन पावर के मामले में भी चीन हमसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। सैन्य शक्ति सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होती। भारतीय सेना के पास एक ऐसी चीज है जो आंकड़ों में नहीं तौली जा सकती, और वो है अनुभव, एक्सपीरियंस। खास तौर पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों और मुश्किल हालात में लड़ने का जो तजुर्बा भारतीय सेना के पास है, वो चीन से कहीं कहीं ज्यादा है। और ये एक ऐसी चीज है जो जंग के मैदान में सबसे ज्यादा मायने रखती है। जमीन की बात हो गई, अब चलिए ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। यहाँ पर लड़ाई नंबर्स से ज्यादा टेक्नोलॉजी की हो जाती है। जब एयरफोर्स की बात आती है तो चीन अपनी टेक्नोलॉजी का दम भरता है। उनके पास J-20 जैसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये उनकी ताकत है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास हैं राफेल और Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स, जो बैटल टेस्टेड हैं, यानी जंग के मैदान में खुद को साबित कर चुके हैं। तो यहाँ भी वही कहानी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी बनाम आजमाया हुआ अनुभव। चीन ने तेजी से तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं, पर भारतीय वायुसेना के पास विविधता और जंग का बेहतर अनुभव है। आसमान से अब उतरते हैं समंदर की गहराइयों में। देखते हैं कि नेवी के मामले में कौन कहाँ खड़ा है। यहाँ पर शक्ति का संतुलन काफी दिलचस्प हो जाता है। चीन अपनी नौसेना को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। आज उनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसके अलावा आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स की एक बड़ी फ्लीट है। भारत की बात करें तो हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और हमारा स्वदेशी INS विक्रांत। और एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास, न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत। लेकिन नंबर से ज्यादा दिलचस्प है इनकी रणनीति। चीन का मकसद है ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन, पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाना, जबकि भारतीय नौसेना का मुख्य फोकस हिंद महासागर क्षेत्र है, जिसे वो डोमिनेट करना चाहती है। अब आते हैं उस चीज पर जो सबसे बड़ा निवारक यानी डेटरेंट माना जाता है, एक ऐसी ताकत जो किसी भी जंग का नतीजा पलट सकती है। हाँ, बात हो रही है परमाणु हथियारों और मिसाइल शक्ति की। भारत के पास अग्नि और पृथ्वी सीरीज जैसी शक्तिशाली मिसाइलें हैं, और जहां तक परमाणु हथियारों की बात है तो एक अनुमान के मुताबिक ये संख्या 170 के आसपास है। और अब चीन की तरफ देखें तो यहाँ फर्क काफी बड़ा है। चीन के पास अनुमानित 500 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं। साथ ही उनके पास आधुनिक ICBMs यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। तो इस मामले में चीन के पास एक साफ संख्यात्मक बढ़त है। तो हमने बजट देखा, सैनिक देखे, एयरफोर्स, नेवी और न्यूक्लियर हथियार भी देख लिए। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो आखिर होगा क्या। देखिए, कागज पर चीन के पास संख्या और टेक्नोलॉजी की बढ़त है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत के पास अपने तुरुप के इक्के हैं। सबसे पहला तो है अनुभव, जिसके बारे में हमने बात की। दूसरा है अहम भौगोलिक फायदा यानी जियोग्राफिकल एडवांटेज, पहाड़ी इलाकों में हमारी सेना ज्यादा माहिर है। और तीसरा, भारत के पास अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों के साथ अहम साझेदारियां हैं। इसका मतलब ये कि पहाड़ों में लड़ाई हुई तो भारतीय सेना का पलड़ा भारी हो सकता है, और समंदर में, खासकर हिंद महासागर में, भारतीय नौसेना हावी रह सकती है। तो आखिर नतीजा क्या है? सच तो ये है कि अगर एक पूरी लड़ाई होती है तो दोनों ही देशों को भयानक नुकसान होगा। इसमें जीत किसी की नहीं होगी। हाँ,
लेकिन अगर डिफेंस की बात करें तो चीन के पास ज्यादा नंबर्स होने के बावजूद भारत उसके सामने बराबरी पर खड़ा है। ये बिल्कुल वही बात हुई, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। और जंग के मैदान में अक्सर क्वालिटी क्वांटिटी पर भारी पड़ जाती है। तो आखिर में बात यही है कि भारत और चीन दोनों ही आज के दौर की बड़ी सैन्य शक्तियां हैं, लेकिन असली ताकत सिर्फ टैंक, तोप और जहाज़ों की गिनती में नहीं होती। असली ताकत होती है एक सैनिक के हौसले में, एक देश की रणनीति में और सही वक्त पर सही फैसला लेने में। ये लड़ाई सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये अनुभव, भूगोल और रणनीति की भी लड़ाई है। इसलिए कागज पर भले ही कोई जीतता दिखे, जमीन पर नतीजा हमेशा अलग हो सकता है।